अनारकली एक ऐसा नाम जिसने बाप और बेटे के बीच ही दरारें पैदा कर दी, जिसे अकबर बहुत पसंद करता था और उसके बेटे सलीम की तो वो चाहत थी, जिसकी पहचान छुपाने की अकबर ने हर कोशिश की। पर आज की तारीख में हर कोई अनारकली का नाम जानता है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि ज्यादातर लोग अनारकली के नाम से ज्यादा उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वैसे तो मुगलों के जमाने से ही सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी चली आ रही है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस जोड़े के बारे में सुना ना हो, लेकिन आज जो आपको पता चलने वाला है वो शायद ही आपने कभी पहले सुना होगा। ये तो सब जानते हैं कि सलीम अकबर का बेटा था, लेकिन वो अनारकली कौन थी जिसके लिए सलीम अपने पिता अकबर का दुश्मन बन गया। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और बात करते हैं सलीम और अनारकली के उस रिश्ते की, जिसे टीवी सीरियल्स में और मूवीज में इतना बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, पर असल में सच्चाई कुछ और ही है। अनारकली रिश्ते में कोई और नहीं बल्कि सलीम की माँ लगती थी। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई उस महिला से प्यार कर बैठे जो रिश्ते में उसकी माँ लगती हो। और इस बात का सच जानने के लिए हमें बात करनी होगी सलीम के पिता अकबर के उन दिनों की, जब वो अपनी सल्तनत की सीमाओं को और बढ़ाना चाहता था। ताज वेब सीरीज में दिखाया गया है कि अकबर और कुछ छोटे सरदारों के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें बैरम खान भी उसके साथ था। उस युद्ध में एक सरदार की बेटी बच गई थी, जिसका नाम था अनारकली। वो उम्र में इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। अकबर के सैनिक उसे पकड़कर अकबर के पास ले आए और अकबर ने उस लड़की का बलात्कार कर दिया। जब ये बात अकबर के संरक्षक बैरम खान को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। बैरम खान ने अकबर को बहुत खरी खोटी सुनाई। उसने अकबर से कहा कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आज तुमने मेरी परवरिश का मजाक उड़ा दिया। अकबर को बैरम खान की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में ही अकबर ने उसी बैरम खान की हत्या कर दी जिसने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। बैरम खान की हत्या और अनारकली का बलात्कार अकबर की जिंदगी पर एक काले धब्बे की तरह था, जिसे वो सबसे छुपा कर रखना चाहता था। उसने अनारकली को 4 दीवारों में कैद कर दिया। उसे कहीं भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अकबर और अनारकली का एक बेटा भी था, जिसका नाम था दानियाल। वो सलीम और अकबर के दूसरे बेटे मुराद के साथ ही बड़ा हुआ था। जहां सलीम और दानियाल के रिश्ते काफी अच्छे थे, लेकिन कई सालों बाद वक्त का पहिया घूमा और सलीम के कदम पड़े अकबर के हरम में, जहां उसने गलती से अनारकली को देख लिया और पहली ही नजर में वो दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। जहांगीर तो अनारकली के लिए बिल्कुल पागल हो चुका था और अनारकली भी सालों से कैद में थी। जहांगीर की मोहब्बत ने उसके दिल में भी एक नई उम्मीद जगा दी, लेकिन तब तक सलीम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अनारकली उसके चहीते भाई दानियाल की माँ है। और जब सलीम को इस राज का पता चला, तब तक वो अनारकली से मोहब्बत कर चुका था। लेकिन जब सलीम और अनारकली के बारे में अकबर को पता चला, तब वहां से शुरू हुई अकबर और जहांगीर के बीच दुश्मनी, जिसके चलते अकबर ने एक बार सलीम को रियासत से बाहर भी कर दिया था। लेकिन अनारकली को सजा मिली दीवार में जिंदा दफनाने की, जिसके बाद सलीम का दिल टूट गया और वो हमेशा तरसता रहा उसको एक बार देखने के लिए। सलीम ने इतिहास के पन्नों में लिखा भी है कि काश वो एक बार अनारकली को देख पाता। यूं तो सलीम की बहुत बीवियां थी, लेकिन अगर उसने किसी से सच में प्यार किया था तो वो थी अनारकली। बाद में सलीम जहांगीर के नाम से बादशाह बना, तब उसने अनारकली का खूबसूरत मकबरा भी बनवाया था, जो कि लाहौर में है। इस मकबरे पर 2 तारीखें लिखी हुई हैं। एक 1599, शायद जब अनारकली की मृत्यु हुई होगी, और एक तारीख है 1615, जब ये मकबरा पूरा हुआ होगा।
इतिहास के इन पन्नों की कहानियों से इतना तो पता चलता है कि अनारकली कोई काल्पनिक महिला नहीं थी, वो सच में मुगल काल में थी, जिसके इतिहास को बहुत छुपा कर रखा गया। कई सारे राइटर्स ने अनारकली को अकबर की उपपत्नी बताया है, जिस पर सलीम का दिल आ गया, जिसकी वजह से बाप और बेटे के बीच दुश्मनी हो गई और अनारकली को जिंदा दफन करवा दिया गया।